Hello everyone, my name is Shubham and I'm here to make you learn English magically. और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरे अपकमिंग वीडियोस की जानकारी, इंफॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो चलिए आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ एक बहुत ही वंडरफुल टेक्सचर व्हिच इज क्वाइट एडोरेबल एंड क्वाइट यूजफुल और वो टेक्सचर है शुड माइंड। एक्चुअली शुड को एक नेगेटिव फॉर्म में शुडंट माइंड भी लोग बोलते हैं, शुड प्लस नॉट इज इक्वल टू शुडंट, बट अकॉर्डिंग टू मी कि आपको कुछ नया थीम इस्तेमाल करना चाहिए। ये न्यू मॉडल है, दैट मीन्स कि एक मॉडर्न अरीना है, तो इस मॉडर्न अरीना में आपके साथ या फिर जो भी आप कन्वर्सेशन स्किल्स को डेवलप करना चाहते हैं या फिर जो भी आप स्पीकिंग करते हो या जो आप किसी से कम्युनिकेट होते हो, तो आई थिंक आपके स्टाइल में variations होनी चाहिए so that you can attract the people. So let's start. ये टेक्सचर है subject plus should mind plus action 1. अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैं यहाँ पे verb का फर्स्ट फॉर्म मैंने नहीं लिखा है, मैंने यहाँ पे action 1 लिखा है। कुछ लोग बोलते हैं कि वर्ब भी लिखो, वर्ब मींस क्रिया, क्रिया मींस काम, तो वो एक चाइल्डिश कांसेप्ट है। टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज आई डोंट नो दैट व्हाट द पीपल थिंक अबाउट दिस, बट अकॉर्डिंग टू मी ये बहुत ही एक कॉमन कांसेप्ट है कि हर लोग एक्शन ना बोलकर वर्ब बोलते हैं, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, वर्ब 5, लेकिन ये एक्शन होना चाहिए क्योंकि एक्शन का मतलब क्या होता है कि जो भी काम एक सब्जेक्ट्स के थ्रू किया जाता है वो एक्शन होता है। जैसे अभी मेरा एक्शन है कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैं आपके सामने कुछ बोल रहा हूँ, तो ये टेक्सचर है सब्जेक्ट प्लस शुड माइंड प्लस एक्शन 1। इस टेक्सचर का सेंस क्या होता है, तो इसका सेंस हम लोग जान लेते हैं। ना पसंद करूंगा या फिर करूंगी। अगर कोई मेल है तो वो बोलेगा ना पसंद करूंगा, कोई फीमेल है तो उनको कहना है कि ना पसंद करूंगी। यानी when you have no any objections, when you have no any obligations and no any questions, it means कि that he or she is quite ready to do something. Yeah, one is quite ready to do something. That is called should mind plus action 1. Maybe चलिए कुछ अगर एक स्टोरी क्रिएट करें, सपोज दैट मैं अपने दोस्त के यहाँ गया, उसने मुझसे पूछा कि शुभम चाय पियोगे क्या? तो अगर मुझे कोई दिक्कत नहीं है चाय पीने में और इफ आई हैव डिजायर, मेरा अगर इच्छा है, मेरी मतलब मुझे लग रहा है कि मुझे चाय पीना चाहिए, तो मैं ये टेक्सचर का वहां पे इस्तेमाल कर सकता हूँ कि एट ऑल आई शुड माइंड टेकिंग अ कप ऑफ टी, I should mind taking a cup of tea। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि I shouldn't mind taking a cup of tea। लेकिन जैसे कि मैंने आपको कहा था कि कुछ आपके स्पीकिंग में वेरिएशंस होनी चाहिए और अगर आप should यूज करोगे तो वो बहुत ही बेहतर होगा इन कंपेयर ऑफ shouldn't। अगर मे बी एट अ टाइम अगर आपके स्पीकिंग में शुडंट आ जाता है तो आपको वहां पे स्टॉप होने की जरूरत नहीं है, वो रॉन्ग नहीं है। मैंने कहा कि शुडंट भी बोल सकते हैं बट गेट समथिंग न्यू। तो जैसे कि मैंने बताया कि मैं अपने दोस्त के यहाँ गया तो मैंने कहा कि भाई चलो अगर चाय का ऑफर हुआ है तो मैं पी लेता हूँ, मुझे पीने में कोई दिक्कत नहीं है, मैंने पीना है, मुझे पसंद है चाय, तो आई शुड माइंड टेकिंग अ कप ऑफ टी। या फिर कोई मेरे फैमिली वाले कुछ पिकनिक जा रहे थे कहीं, उन्होंने मुझसे पूछा कि दैट शुभम तुम भी चलोगे क्या या फिर तुम्हारा कोई काम है? तो अगर मुझे कोई काम नहीं है और मेरा डिजायर है, इफ आई वांट टू गो विद देम, सो एग्जैक्टली आई मस्ट से कि आई शुड माइंड गोइंग विद यू ऑल, आई शुड माइंड गोइंग विद यू ऑल। यानी दैट मींस कि मैं आप लोगों के साथ जाना बिल्कुल पसंद करूंगा, यानी मुझे कोई काम नहीं है, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, आई एम जस्ट रेडी टू कम विद यू ऑल। इट मींस आई शुड माइंड coming with you all, I should mind going to picnic with you all। तो चलिए कुछ स्टेटमेंट देखते हैं। अभी मैं राइट कर रहा हूँ
और साथ साथ आप लोग भी कॉपी और पेन लेकर बैठेंगे और जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे उसको आप लोग भी मेंशन करोगे या फिर एक मेरे इस वीडियो का एक स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और उस पर प्रैक्टिस आपको करना है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। I shouldn't mind taking a cup of tea. I shouldn't mind taking a cup of tea. यानी मैं चाय लेना पसंद करूंगा। It means कि सेंस को लेते हैं। ऐसा नहीं है कि आप इसके अलावा कोई और सेंस नहीं लगा सकते हैं। बिल्कुल स्पीकिंग करते समय, खासकर अगर आप इंग्लिश सीख रहे हो, तो इंग्लिश के समय आपके पास एक फ्रीडम होनी चाहिए। आप बंधे हुए नहीं होने चाहिए। अगर वहां पे बैरियर्स है आपके चारों तरफ, तो आप स्पीकिंग ठीक ढंग से नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरा मानना है, एज आई थिंक सो। तो इसलिए आपके पास फ्रीडम होनी चाहिए कि नहीं हम यही क्यों बोले कि मैं पसंद करूंगा, मैं पसंद करूंगी। नो, आप बोल सकते हैं कि हाँ मैं चाय पीना चाहता हूँ। इट मींस कि मेरा मन है, मुझे चाय पीने में कोई दिक्कत नहीं है। आई शुडंट माइंड टेकिंग अ कप ऑफ टी। नेक्स्ट, तो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है he shouldn't mind meeting you, यानी वो तुमसे मिलना पसंद करेगा। यानी उसे तुमसे मिलने में, उसे आपसे मिलने में कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है। वो आपसे मिलना पसंद करेगा, बिल्कुल, at all, obviously he shouldn't mind meeting you. And the next is over here. तो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है we shouldn't mind leaving for Delhi tomorrow. We shouldn't mind leaving for Delhi tomorrow. It means कि हमें कल दिल्ली जाने में कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है। हम सभी रेडी हैं दिल्ली जाने के लिए। We do not have any job and we are ready. We shouldn't mind leaving for Delhi tomorrow. So I'm damn sure कि आपको ये टेक्चर समझ में आ गया होगा। Again I want to make you understand ये टेक्चर है सब्जेक्ट प्लस शुड माइंड प्लस एक्शन वन। और जब आपको कोई ऑब्लिगेशन ना हो, जब आपको कोई ऑब्जेक्शन ना हो, आपत्ति ना हो, तो उस समय आप ये टेक्चर को यूटिलाइज कर सकते हैं। और ये बहुत ही एक ब्यूटीफुल टेक्चर है और डेफिनेटली अगर आप यूज करेंगे तो बहुत ही अट्रैक्शन होगा आपके स्पीकिंग में और लोग थोड़ा सा आपसे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट भी हो जाएंगे, क्योंकि स्पीकिंग में वेरिएशंस होनी बहुत जरूरी है। इवन आज के जो भी न्यू कंसेप्ट्स में अगर हम लोग देख लें तो अभी जितने भी नॉवेल्स आ रहे हैं प्रिंट होके या जो भी मैगजीन्स है, जो भी अगर इंग्लिश का एक लोअर क्लासेस की भी बुक का अगर बात करें तो वहाँ पे बहुत ही एडवांस लेवल के इंग्लिश का वहाँ पे यूटिलाइजेशन हो रहा है। आप पढ़े भी होंगे और अगर आप नहीं देखे होंगे तो आई थिंक दैट यू मस्ट टेक इन टच विद दोस बुक्स की जहाँ पे इस तरह के वर्ड्स को बहुत ज्यादा यूटिलाइज किया जा रहा है। तो उस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि ये एडवांस लेवल को कैसे समझें। तो एडवांस लेवल है टेक्चर्स के थ्रू आप समझ सकते हो, आइटम्स है, फ्रेजेस है, प्रोवर्ब्स है, इनिशिएटर्स है, रेडीमेड स्टेटमेंट्स है, जिसको कि स्पीकिंग मैनर्स भी बहुत लोग बोलते हैं। तो हमारा टेक्चर है कि दैट मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, यानी मैं पसंद करूंगा, मैं पसंद करूंगी, मुझे ऐसा करना अच्छा लगेगा, मैं करना चाहता हूं एंड व्हाटएवर। तो ये टेक्चर और इसके साथ आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। और जैसे कि मैंने बताया था कि केवल इसको लिखने से नहीं होगा, आप इसको पहले स्पीकिंग को प्रेफर करो। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट यू हैव टू से एंड यू हैव टू बिल्ड अप लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स एंड यू हैव टू कंटिन्यू टू प्रैक्टिस so that you can get it well and you also you have to be practical. क्योंकि थ्योरिकल पावर लेने से कोई फायदा होने वाला नहीं है जब तक आप इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक आप इसको कहीं पे यूटिलाइज नहीं करोगे। एंड फॉर अ व्हाइल दैट मींस कि आप एक डेमो लो। अगर कोई आपका पार्टनर नहीं है, इफ अगर कोई वहां पे नहीं मौजूद है कि जो आपसे कम्युनिकेट हो सके, देन नथिंग टू वरी, आप खुद से खुद का प्रैक्टिस कर सकते हो। आप मिरर के हेल्प लीजिए, आप मिरर के सामने जाओ, आप वहां पे प्रैक्टिस करो या फिर अपने आप मोबाइल के फ्रंट कैमरे को आप स्विच ऑन करो और उसके सामने आप प्रैक्टिस करिए एकदम विद बॉडी लैंग्वेज।
क्योंकि ये आप लैंग्वेज का क्लास में आपको करवा रहा हूँ, ये कोई कोर्स, ये कोई सिलेबस कोर्स नहीं है कि दैट मीन्स कि नहीं सर मेरा एग्जाम आने वाला, आप मेरे को कंप्लीट करवा दो, ये वो कंसेप्ट नहीं है। ये एक लैंग्वेज का क्लास है और सबसे पहले आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली परफेक्ट बनना होगा। थ्योरिकली परफेक्ट को यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं होने वाली, चाहे कोई भी लैंग्वेज का बात हो, पूरे वर्ल्ड में जितनी भी लैंग्वेज बोली जाती है। तो अगर आप कोई लैंग्वेज का क्लास करते हैं तो सबसे पहले आपको एक एक्ट करना होगा, यू विल हैव टू प्ले एन एक्ट, या और एक एक्टर या एक्ट्रेस की तरह आपको मतलब कि सोचना होगा कि मुझे एक्ट करना है, या ताकि आप की लैंग्वेज को कैसे आप अपने लैंग्वेज को किसी के दिल में उतारो, ठीक है, वो आपको टारगेट लेना है कि मेरा लैंग्वेज केवल हियरिंग पावर तक ना है, वो किसी के हार्ट को टच करे विद ओपन आर्म्स, या सो ये एक रियल कंसेप्ट होता है। तो सबसे पहले आप इसको प्रैक्टिस करेंगे और जो मैंने कुछ ट्रिक्स बताया है उस चीज को आप लोगों को फॉलो करना है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और प्रैक्टिस करते रहें। और अगेन आई वांट टू टेल यू कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल का नाम है इंग्लिश विद शुभम, तो जरूर इस चैनल पे आप विजिट करें और इसको सब्सक्राइब करें। और मेरे वीडियो को आप अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने डियर एंड नियर के बीच में, और भी लोगों को सीखने का मौका दें ताकि मेरे अपकमिंग वीडियोस की आपको इंफॉर्मेशंस मिलती जाए। Till then, take care, keep practicing and have fun all of you.